आइए दोस्तों बात करते हैं आज 26 अप्रैल संडे के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के। इस फ्रेश वीडियो में अपन जानेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के रूप में। कोरोना वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट है वो भी आपको बताएंगे। सरकार की तरफ से कुछ नए बड़े ऐलान किए गए हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। जिन राज्यों में दुकानों जो है ना वो बंद थी उनको खुलने को भी लेकर एक आदेश जारी किया जा चुका है, वो भी आपको बताएंगे। और सैलून को लेकर यानी कि सैलून की जो दुकानें हैं उनको भी लेकर एक नया आदेश जारी किया गया है। साथ ही साथ आरबीआई का भी एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है, वो भी आप लोगों को जान लेना बेहद जरूरी है। हम आपको बताएंगे विस्तार से इस वीडियो में। तो ऐसे देश और दुनिया की तमाम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। वीडियो को अंत तक देखिएगा ऐसी खबरों को देखने के लिए। बिना भगाए हुए वीडियो को देखिएगा क्योंकि जो खबरें सिलेक्ट करके लाई गई हैं वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए बिना आपका टाइम गवाए हुए सीधा ले चलते हैं आपको पहले अपडेट की तरफ। पहला अपडेट आप देख पा रहे होंगे, कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर में 1.97 लाख से अधिक लोगों की मौत, भारत में 24,000 से ज्यादा संक्रमित लोग। जी हाँ दोस्तों, आपको बताएं वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ने दुनिया भर के कई लाख लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। दुनिया के 110 से ज्यादा देशों में कोविड-19 की मार से जूझ रहे हैं। सबसे बुरे हालात अमेरिका के हैं। इसके बाद यूरोप के कई देशों में कोरोना वायरस ने तांडव मचाया हुआ है। इनमें इटली, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 28,30,038 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,97,245 लोगों की जान भी जा चुकी है। हालांकि 7,98,688 लोग इलाज के बाद स्वस्थ भी हो चुके हैं। कोरोना वायरस ने अमेरिका को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया है। अमेरिका में कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। यहाँ अब तक 52,185 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में 1951 लोगों की जान गई है। यही नहीं, 24 घंटे के अंदर 38,764 लोगों का कोरोना टेस्ट भी पॉजिटिव आया है। यहाँ लोगों की संख्या बढ़कर 9,25,000 तक हो गई है और 1,10,432 लोग इलाज के बाद ठीक भी हो चुके हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, चीन छिपा रहा है सच, अमेरिका में निकी हेली ने मचाया स्टॉप कम्युनिटी चाइना अभियान। जी हाँ दोस्तों, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। अमेरिका कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराता रहा है। अब अमेरिका में साउथ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर और संयुक्त राष्ट्र में पूर्व अमेरिकी राजदूत 48 वर्षीय निक्की हेली ने चीन के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत की है। भारतीय मूल की निक्की हेली का कहना है कि चीन कोरोना वायरस को लेकर सच छिपा रहा है। हेली का कहना है कि चीन को जो आंकड़े पेश कर रहा है वह सही नहीं है। हेली ने ट्विटर पर लिखा कि 150 करोड़ के देश में 3300 मौतों का आंकड़ा गलत है। उन्होंने कहा कि सीआईबी इसकी जांच कर रही है। शीर्ष रिपब्लिकन राजनीतिक निक्की हेली ने एक ऑनलाइन कैंपेन शुरू किया जिसमें अमेरिकी कांग्रेस से कोविड-19 संकट पर जवाब देने का आग्रह किया। इस अभियान को शुरू करने के कुछ घंटों बाद रात तक 40,000 से ज्यादा अधिक लोगों ने स्टॉप कम्युनिटी चाइना पटिशन पर हस्ताक्षर किए। निक्की ने इसके लिए 1 लाख का हस्ताक्षर करने का लक्ष्य रखा है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे, देश में 25,000 के पास पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। मुंबई में 10 दिन में 2 गुना से भी ज्यादा केस। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या 25,000 के पार पहुंच गई है। महाराष्ट्र खासकर मुंबई और गुजरात में हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। मुंबई में पिछले 10 दिनों में 2 गुना से भी ज्यादा मामले बढ़ गए हैं। वहीं गुजरात में एक दिन में 256 नए मामले सामने आए और 6 लोगों की जान चली गई। अगर पूरे देश की बात करें तो एक दिन में कोरोना से 56 लोगों की जान गई है, जबकि 1400 नए केस सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 779 लोगों की मौत हो चुकी है और 24,942 लोग संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि देश में ठीक होने वाले लोगों की संख्या 5,000 को पार कर गई है। मुंबई में 10 दिन में बिगड़ रहे हैं ज्यादा हालात। मुंबई में आंकड़ों को लेकर अधिकारियों ने बताया कि 15 अप्रैल को महानगर से संक्रमित मरीजों की संख्या 1896 तो 24 अप्रैल तक बढ़कर 4,447 हो गई है। यानी 2,551 मामले बढ़ते हैं जो वो 2 गुना से भी ज्यादा हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे, देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार, मरीजों की वृद्धि दर 6% तक सिमटी। ब्रेकिंग न्यूज है और बड़ी खुशखबरी भी है इस समय की। देश में कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए गठित उच्च स्तरीय मंत्रिमंडल समूह की बैठक में अब तक कोरोना की उपलब्धियों और भविष्य की तैयारियों का जायजा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जीओएम को बताया गया कि शनिवार को कोरोना के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की दर 6% आ गई है, जो 100 केस आने के बाद से लेकर अब तक सबसे कम है। यही नहीं, कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने लगने वाला समय औसत समय 9 दिन ऊपर चला गया है। मरीजों की संख्या दोगुनी होने से लगे औसतन 9.1 दिन। दरअसल लॉकडाउन से पहले देश में कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने की गति बहुत तेज थी और हर 3 दिन में उनकी संख्या दोगुनी होती जा रही थी। लॉकडाउन से इस पर लगाम लगाए और पिछले एक हफ्ते में इसमें से 10 दिन से अधिक का समय लग रहा है। जीओएम ने बताया कि मरीजों की संख्या 24,000 से अधिक हो गई है और इनकी संख्या दोगुनी होने में औसतन 9.1 दिन लग रहे हैं और इसमें लगातार सुधार भी आ रहा है। मरीजों की संख्या दोगुनी होने में अधिक समय लगने का अर्थ यह है कि कोरोना के फैलने की गति कमजोर पड़ रही है, वह अपने पीक की ओर बढ़ता रहा है। शुक्रवार को नीति आयोग के सदस्य व उच्च अधिकारी प्राप्त टास्क फोर्स के एक प्रमुख
प्रमुख डॉक्टर वीके वॉल ने ग्राफ में दिखाया था कि 1 महीने में कोरोना मरीजों की संख्या कम होनी शुरू हो जाएगी। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कोरोना और लॉकडाउन से रेलवे को लगी तगड़ी चपेट, उभरना होगा मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, कोरोना ने रेलवे को कई ऐसे सबक सिखाए हैं जिनका असर लंबे समय तक रहेगा। लॉकडाउन से रेलवे को इतनी चोट लगी है कि उभरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए उसने अपने फैसलों और तरीकों पर पुनर्विचार करना भी पड़ सकता है। कोरोना के बाद रेलवे पहले जैसी नहीं रहेगी। जी हाँ, कोरोना लॉकडाउन के कारण रेलवे को 15 से 20 हजार करोड़ रुपए की तगड़ी चपत लगी है। यात्री यातायात ठप पड़ने और माल यातायात आधा रह जाने के कारण लगभग रेलवे को 10,000 करोड़ रुपए के राजस्व की क्षति हुई है, जबकि इतना ही नुकसान कारखानों में कोच, लोकोमोटिव व पहियों आदि का उत्पादन ठप रहने से हुआ है। यह स्थिति तब है जब रेलवे पहले से ही घाटे में थी। बीते वित्तीय वर्ष में 1.90 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले को वो केवल 1.80 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित कर पाई थी और परिणाम स्वरूप ऑपरेटिंग रेशियो 100% से ऊपर जाते जाते बचा था। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे लॉकडाउन से छूट की घोषणा के बाद फैली गलतफहमियों को गृह मंत्रालय ने किया दूर। जाने क्या बातें। शुक्रवार की देर रात लॉकडाउन से छूट की बाद फैली गलतफहमियों को शनिवार को गृह मंत्रालय ने दूर कर दिया है। इसके अनुसार ग्रामीण इलाकों में मॉल को छोड़कर सभी तरह की दुकानें खोलने की पूरी छूट होगी, लेकिन शहरी इलाकों में मॉल के साथ साथ बाजार भी बंद रहेंगे। शहरों में हेयर कटिंग, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं होगी। शराब, सिगरेट और गुटखा की बिक्री पर पाबंदी शहर और ग्रामीण दोनों इलाकों में एक समान रहेगी। रेड जोन या कंटेनमेंट इलाकों में जरूरी सेवाओं के अलावा किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। लॉकडाउन के बीच दुकानों को खोलने की अनुमति दिए जाने पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने कहा कि शहरी इलाकों में मॉल और बाजार जहां एक साथ बहुत सारी दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है, केवल वही दुकानें खोली जा सकती हैं जो बाजार से बाहर अलग थलग हों, आबादी के अड़ोस पड़ोस में या फिर आवासीय परिसर के भीतर स्थित हों। उनमें भी सिर्फ सामान बेचने वालों दुकानों को ये छूट दी गई है, सेवाएं देने वाले दुकानों को नहीं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि असम में नहीं खुलेंगी दुकानें, 27 अप्रैल को फैसला लेगी राज्य सरकार। असम सरकार ने लॉकडाउन के दौरान दुकानें खोलने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है। बता दें कि आज केंद्र सरकार ने बड़ी राहत देते हुए देश भर में सभी दुकानें खोलने की इजाजत दी है। वहीं असम के मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्णा ने कहा कि राज्य में दुकानों और ब्यूटी पार्लर को खोलने को लेकर कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। इस पर 27 अप्रैल 2020 को कोई फैसला लिया जाएगा। गृह मंत्रालय ने शनिवार को दुकान खोलने की अनुमति दे दी है। मंत्रालय का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब मुसलमानों का रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है। गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानों और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों व निकट पड़ोस की दुकानों के साथ एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी। आदेश में ये भी कहा गया कि दुकानों पर 50% कर्मचारी ही काम करेंगे। इसके अलावा शारीरिक दूरी का पूरा ख्याल रखना होगा और लॉकडाउन भी सभी शर्तों का पूरा पालन करना होगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से 24 मार्च से बंद पड़ी दुकानों के मालिकों को बड़ी राहत मिली है। इसके अलावा मंत्रालय की तरफ से ये भी साफ कर दिया गया है कि हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में किसी तरह की छूट नहीं देनी चाहिए और न ही दी गई है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे केंद्र के बाद योगी सरकार का झटका, डीए पर लगाई रोक। केंद्र के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को झटका लगा है। कोरोना संकट के चलते बने आर्थिक संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला किया है। यूपी के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को भत्ते नहीं मिलेंगे। यूपी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहेगा। यूपी से पहले केंद्र सरकार भी महंगाई भत्ते पर रोक लगा चुकी है। इसे लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार को निशाना बना चुकी है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ता पर रोक लगाए जाने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। राहुल गांधी जता चुके हैं इसका विरोध। बता दें कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का भत्ता रोकने के लिए राहुल गांधी के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर चुके हैं। मनमोहन सिंह ने कहा कि मौजूदा वक्त में सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक रूप से मुश्किल में डालना गैर जरूरी है। इससे पहले पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार के इस फैसले को अमानवीय और असंवेदनशील कहा था। चलिए नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे सैलून और रेस्टोरेंट पर क्या कहता है MHA का आदेश, राज्य सरकारें क्यों हैं परेशान। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के बीच आम लोगों को बड़ी राहत दी है। मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर शनिवार से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रजिस्टर्ड दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोलने की मंजूरी दी है। ये दुकान और ये छूट केवल उन्हीं दुकानों पर लागू होगी जो नगर निगम और नगर पालिकाओं के अधीन आती हैं। लेकिन इसके बावजूद कई राज्य सरकार और कुछ केंद्र शासित प्रदेश सरकार के इस फैसले पर अमल करने से कतरा रहे हैं। हालांकि शराब, सिगरेट, गुटखा आदि पर रोक अब भी पहले की तरह जारी रहेगी। रेस्तरां और सैलून की दुकानें पर कोई कंटिन्यूअसली नहीं आएगी यानी कि जारी नहीं रहेंगे, क्योंकि
क्योंकि ये सेवाओं की श्रेणी में आते हैं, इसलिए कई राज्यों ने अभी तक अपने यहाँ सैलून, ब्यूटी पार्लर और रेस्टोरेंट खोलने की सहमति नहीं दी है। लॉकडाउन के दौरान पर संशय है कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, तो यहाँ की सरकार ने लॉकडाउन के दौरान यानी 3 मई तक किसी भी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र, असम, राजस्थान, पंजाब और तेलंगाना जैसे राज्यों के साथ दिल्ली जैसे केंद्र शासित प्रदेश में भी इसे लागू करने से फिलहाल मना कर दिया गया है। गौरतलब है कि गृह मंत्रालय ने कहा था कि कंटेनमेंट जोन, हॉटस्पॉट इलाकों के अलावा दूसरे इलाकों की दुकानों को कुछ शर्तों के साथ खोल सकते हैं, लेकिन इन राज्यों में लॉकडाउन के दौरान भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। हर दिन इन राज्यों से सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे आरबीआई का लॉकडाउन के बीच तगड़ा ऐलान, बैंक अपने ग्राहकों को दे सकेंगे ये खास सुविधा। कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है दोस्तों हमें, जिससे पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैसा नहीं होता। हमारे सामने सीमित विकल्प होते हैं। दोस्त रिश्तेदार से उधार ले सकते हैं, क्रेडिट कार्ड पर पर्सनल लोन ले सकते हैं। पर्सनल लोन पर ब्याज की दर काफी ज्यादा होती है। कई लोग संकोची स्वभाव के होते हैं, जिससे उनके लिए दोस्त या रिश्तेदार से मदद मांगना मुश्किल होता है। हम आपको इस स्थिति में मदद पाने के लिए बैंक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं, जो ऐसी जरूरत पूरी करने की सुविधा देता है। आपको बता दें कि आरबीआई ने ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले समय में बैंकों की ओर से खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे। आरबीआई ने नियमों में ढील देते हुए बैंकों में ओवरड्राफ्ट अकाउंट रखने वाले ग्राहकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी करने की अनुमति दी है। ये सुविधा उन ओवरड्राफ्ट खातों के लिए है जो पर्सनल लोन की तरह हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट की। तो आप देख पा रहे होंगे कि क्या आप भी कंफ्यूज हैं दुकान खोलने के आदेश से? इन 10 पॉइंट्स में समझिए ऑर्डर के मायने। केंद्र सरकार ने ठीक 1 महीने बाद लॉकडाउन में बड़ी राहत दी है। सरकार ने आपके पड़ोस की दुकानों को खोलने का आदेश जारी कर दिया है। इसके बावजूद आपको अपने आसपास ज्यादा हलचल नहीं दिख रही होगी, साथ ही आपके मन में कोई सवाल भी होंगे। हम 10 पॉइंट्स में आपका कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 1 की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा दुकानें खोलने का आदेश क्या मायने रखता है? केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह साफ किया कि दुकानें खोलने का आदेश केंद्र सरकार की ओर से है, लेकिन इस आदेश को लागू करने या नहीं लागू करने का अंतिम फैसला राज्यों को करना है। राज्य अपने यहाँ कोरोना वायरस संक्रमण के मामले के हिसाब से अंतिम फैसला ले सकती है। पॉइंट नंबर 2 की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में कौन से दुकानें खुलेंगे? केंद्र सरकार के नए आदेश के बाद देश के किसी भी गाँव के मौजूद सभी दुकानें को खोला जा सकता है, लेकिन इन इलाकों में मौजूद शॉपिंग मॉल्स को नहीं खोला जा सकता। पॉइंट नंबर 3, शहरों में कौन सी दुकानें खुलेंगी? गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि शहरों में सभी दुकानें खुल सकते हैं, बशर्ते एक दूसरे से सटी हुई ना हो। इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में भी सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है। और पॉइंट नंबर 4, क्या मेरे पड़ोस की दुकान खुलेगी? क्या ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा और मटन शॉप भी खुलेंगे? नए आदेश के तहत आपके पड़ोस की दुकानें खुल सकते हैं, लेकिन ब्यूटी पार्लर, सैलून, स्पा और मटन शॉप खोलने का फैसला राज्य सरकारों को लेना है। राज्य सरकार स्थानीय प्रशासन से बातचीत करके ऐसे दुकानों को खोलने की इजाजत दे सकती है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें तो क्या नए आदेश में मॉल भी खोलने की इजाजत है? जी हाँ, आपको बता दें शहरों में मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल बंद ही रहेंगे। फिलहाल कोई रियायत नहीं मिले, किसी नए आदेश तक इन्हें बंद ही रहना होगा। पॉइंट नंबर 6, क्या लीकर शॉप भी खुले रहेंगे? गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि नए आदेश के तहत शराब की दुकानों को नहीं खोला जा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए उन्हें फिलहाल बंद ही रहना होगा। पॉइंट नंबर 7, दुकानों को खोलने के लिए क्या शर्त रखी जाएगी और क्या रखी गई है? केंद्र सरकार ने आदेश के अनुसार दुकानदारों को अपने यहाँ काम करने वाले 50% स्टाफ में कटौती करना होगा। साथ ही दुकान में सुरक्षा का ध्यान रखना है। काम करने वालों में तय दूरी बनाए रखना होगा ताकि कोरोना वायरस फैलने से संभावना कम हो। पॉइंट नंबर 8, मेरा इलाका रेड जोन है, क्या मेरे इलाके में भी रियायत दी जाएगी? देखिए, गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि दुकानों को खोल दिया जाए, लेकिन स्थायी प्रशासन कोरोना वायरस के मामलों के हिसाब से अंतिम फैसला ले सकता है। मसलन नया आदेश आने के बावजूद नोएडा और गाजियाबाद जैसे शहरों में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। ये दोनों शहर कोरोना वायरस संक्रमण के रेड जोन हैं। पॉइंट नंबर 9, क्या दुकान खोलने का मतलब इलाके में लॉकडाउन खत्म होना है? जी नहीं, दुकानों को खोलने का मतलब लॉकडाउन में रियायत कतई नहीं है। आदेश में साफ साफ कहा गया है कि आम लोगों को घर में ही रहना होगा। कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक लागू है। पॉइंट नंबर 10 की बात करें तो ई कॉमर्स कंपनियां सामान बेच सकती है क्या? नए आदेश के तहत ई कॉमर्स कंपनियों को भी कोई रियायत नहीं दी गई है। फ्लिपकार्ट या अमेजोन जैसी कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान ही बेच पाएंगी, दूसरे भी किसी उत्पाद को बेचने या खरीदने में इजाजत नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा मुख्य समाचारों का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।